मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी बने, लाठी हमारी तैयार है। भारत आजादी की राह चला है, भारत आजादी की राह चला है, देश का मालिक जाग चला है, होगा हिसाब अब। मैं तो अभी ओलंपिक वाला खेल चल रहा था, मुझे थोड़ा दुख हुआ कि हमारे एक भाई ने भाला फेंक में बहुत लंबा भाला फेंका तो उसको एक मेडल मिला। हमारे प्रधानमंत्री की अगर प्रतियोगिता होती झूठ बोलने की तो एक मेडल इनको भी मिल जाता, कम से कम देश का नाम तो होता। मेडल मिलता, कौन सा मेडल मिलता? फेंकने का मेडल उनको मिल जाता। गोल्ड मिलता, सिल्वर मिलता, ब्रॉन्ज मिलता। वो तो चारों मेडल उन्हीं को मिलते और किसी को नहीं मिलता। मतलब इतिहास में एक कैरेक्टर हुआ था जिसको अपन हिटलर बोलते थे, ये दूसरा वेरिएंट जो भारत में पैदा हुआ इसको हम बोलते हैं झुटलर। मतलब ये जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है। ठीक है, ये तो जो बीजेपी के लोग हैं उनको यकीन नहीं कि ये कर क्या रहा है, हमारी बीजेपी की पूरी लुटिया डुबा रहा है ये। ठीक है, तो उसका जो कहना है, उसने तो 15 लाख का भी बोला था, अब तो 5 रुपए की बात कर रहे हो, आज तक नहीं आया। भी लेके आए थे, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। आप ध्यान दीजिए, वो जब भी बोलते हैं ना, जनता को हमको उल्टे ही समझना है। अगर उनने बोला कि विकास हो रहा है, समझ लो किसी भी प्रदेश में, देश में कहीं भी विनाश हो रहा है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त देश में जो सरकार है उनकी माने तो देश इस वक्त प्रगति पे है। देश में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत विकास पे है देश। स्किल इंडिया और बहुत सारे ऐसे डिजिटल इंडिया जैसे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स लाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विकास के काम लाए जा रहे हैं जो पहले इंडिया में कभी नहीं सोचे गए। लेकिन ये सरकार ये सब करते वक्त शायद ये भूल जाती है कि इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, वो गूगल से रोटियां डाउनलोड नहीं कर सकते। चाहे वो कितने भी ज़्यादा एडवांस हो जाएं, कोई सॉफ्टवेयर उनके लिए फसल पैदा नहीं कर सकता। वो काम करने के लिए उन्हें किसान चाहिए, और किसानों ने भी खूब बड़े पैमाने पर सरकार को इसका एहसास कराया जब 26 नवंबर को पिछले साल ये किसान दिल्ली की सीमाओं पर आए। सरकार ने तमाम कोशिशें कर ली इन्हें रोकने की, पर ये टस से मस नहीं हुए। कड़ाके की सर्दी का सामना किया, उसके बाद झुलसा देने वाली गर्मी को भी इन्होंने हरा दिया। फिर आई बरसात, उसे भी इन्होंने मात दी, और अब पूरे 9 महीनों का सफ़र इन्होंने पूरा कर लिया है। और अब 26 नवंबर जो ये यात्रा शुरू हुई थी, इनकी जो संघर्ष यात्रा शुरू हुई थी 26 नवंबर से, वो 9 महीने पूरे कर चुकी है। और इसी उपलक्ष्य में जो किसान नेता हैं और ये जो किसानों की जो 9 महीने की लंबी लड़ाई चल रही है, उसको उन्होंने एक सम्मेलन के तौर पे मनाने का फैसला किया था 26 और 27 अगस्त को। इस वक्त मेरे साथ किसान मौजूद हैं। मेरे साथ एमपी से हैं नरेंद्र भाई, और ये सुनील पंडित जी हैं जो कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, कानपुर से हैं। इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल आपसे कि 9 महीने पूरे कर लिए हैं किसान आंदोलन ने, अब तक तो मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक बच्चा पैदा हो जाता है 9 महीने में, लेकिन इस आंदोलन का ना कोई छोर दिखता है, ना मतलब और छोर कहते हैं ना, कुछ नहीं, अभी भी जहाँ था वहीं है। सरकार जैसी थी वैसी है, कोई बदलाव नहीं। आगे की क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बदलाव की बात आपने किया तो बदलाव देखने की दृष्टि क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आपकी दृष्टि जिस तरह की होगी आपको उसी तरह की चीज़ें दिखेंगी। तो बात दृष्टिकोण की है। मेरा जहाँ तक मानना है कि इन 9 महीनों में नहीं, मैं तो जब ये आंदोलन आया था मैं तभी से गदगद हूँ कि यह आंदोलन जो है आर पार के लिए आया है। और ये जो 9 महीने की लड़ाई है, ये आंदोलन डेप्थ में जा रहा है, गहराई में जा रहा है। और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं राजनीति की बात, तो आप ये समझिए कि असली राजनीति अब शुरू हुई है। और ये जो लुटेरे हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, इनका अब टाइम ख़त्म हो गया है। और ये जो झूठा बता रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो ये किसी डिबेट के मंच पे नहीं आते, किसी सच्चाई तक नहीं पहुंचते। सिर्फ जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है। देश मेहनतकश लोग चलाते हैं, मेहनतकश लोग ही देश को बनाते हैं, और ये मेहनतकश लोग लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई बहुत ही गहराई में जाने वाली है, और सभी के अधिकारों की लड़ाई ये बनने वाली है। मोदी सरकार ने चुनाव से पहले देखिए गन्ने के रेट एमएसपी जो होती है उसको 5 रुपए बढ़ा दिया। योगी आदित्यनाथ अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो उन्होंने पराली पे जो कानून थे उन्होंने कहा कि अब किसी पे हम कोई जो भी फाइन होता है वो इम्पोज नहीं करेंगे, फाइन नहीं लगाएंगे, और जो भी केसेस थे वो भी वापस ले लेंगे किसानों पे। तो
कुछ फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, ये आंदोलन अपने रूप में आगे बढ़ रहा है। अब यूपी, अब जैसे मान लीजिए 5 साल में चुनाव होता है, तमाम चुनाव की बातें आती हैं, हमसे भी लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं अपना जो व्यू है हमारा, कि मेरा काम है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का मतलब मोर्चा, तो संयुक्त किसान मोर्चा जब तभी माना जाएगा जैसे ये मोर्चा लगा है। तो यूपी में हम लोग अब संयुक्त किसान मोर्चा बन रहा है, और लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, बड़े बड़े शहरों में अब मोर्चे लगेंगे, और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ कहने की। और दूसरी बात, अगली कौन सरकार आएगी, आप कोई सवाल करें, मैं आपके सवाल के हिसाब से ही बोल रहा हूँ कि अगली सरकार कौन बनेगी, हो सकता है आपका ये सवाल हो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी बने, लाठी हमारी तैयार रहेगी। लेकिन योगी जी की किलेबंदी शुरू कर दी गई है 5 तारीख को योगी जी की ही बात नहीं है, जो भी सरकार आएगी, जो भी सरकार आने वाले वक्त में चुनाव होगा, चुनाव में लोग अपना मतदान करेंगे, जिनको मतदान करना है वो अपना मतदान करेंगे, इसके बाद एक सरकार आएगी, उस सरकार के लिए भी हमारी लाठी तैयार रहेगी। मेरा ये कहने का मतलब है, क्योंकि हमारा आंदोलन लगातार जारी है। हमको इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग जो चुन करके आएंगे वो आंदोलन के लिए कुछ करेंगे, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन 2 हाथ तो अभी योगी जी से करने हैं ना चुनाव में। हाँ, वो तो हम आंदोलन मोर्चे लगा रहे हैं, तो मोर्चे लगाने का मतलब है कि सिर्फ योगी से मतलब नहीं है, जितने भी समाज को बांटने वाले लोग हैं, जितने भी लोग फिरका परस्ती को बढ़ाने वाले लोग हैं, उनके सबके लिए चुनौती है, उनके सबके लिए चैलेंज है कि आप अपनी पूरी ताकत लगा लीजिए और हम अपना काम करके रहेंगे। हम लोग यूपी में मोर्चा लगाने जा रहे हैं और इन सब की छुट्टी हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, ये जो कन्वेंशन हुआ है 2 दिनों का, 26 और 27 अगस्त का, इसमें एक ये फैसला भी निकल के आया है कि 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा, और ये जो पिछले भारत बंद हुए हैं उससे ज़्यादा बड़ा और व्यापक पैमाने पे होगा। लेकिन एक तरफ सरकार ये कहती है कि जो पहले ये काम किए गए, भारत बंद किए गए, टोल प्लाजा को ब्लॉक किया गया, इससे देश की करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसे कैसे देखते हैं फिर? मैडम, देश की करोड़ों की संपत्ति का नुकसान तो भारत सरकार ही कर रही है। एक दिन के भारत बंद से अनुमान अगर हम लगाएं कितना नुकसान होता होगा। आप मुझे ये बताइए कि आपने हमारे खून पसीने से, किसी किसान ने अपनी ज़मीन दी, तब जाके वहाँ पे रेलवे स्टेशन बना। सारी ज़मीन भारत सरकार की नहीं थी, किसी किसान की थी। किसी किसान ने अपना जगह दी कि यहाँ स्कूल बन जाए, यहाँ धर्मशाला बन जाए। वो सारी जगह जो सरकार के पास आज है, सरकार उसको कौड़ियों के दाम पे बेच रही है। तो बताइए कौन नुकसान कर रहा है देश का? आप तो देश को पूरा बेच के, और बिल्कुल अब बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने में तुले हो, यह स्थिति हो रही है। तो हम नुकसान कर रहे हैं कि आप नुकसान कर रहे हैं? हम नुकसान करने के लिए भारत बंद नहीं कर रहे हैं, इस देश को बचाने के लिए, इस झूठी सरकार को जगाने के लिए भारत बंद कर रहे हैं। हमारा इरादा यहाँ किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाने का नहीं है, नहीं किसी फैक्ट्री वगैरह को नुकसान पहुँचाने का ही है। हम तो सरकार के कान में ये बात डालने के लिए, सरकार को ये बात समझाने के लिए भारत बंद का आह्वान करते हैं। दूसरा, वो जो मजदूर है वो खुद परेशान है, क्योंकि जैसे 3 कानून कृषि कानून लेके आए हैं, ऐसे मजदूरों का जो कानून था, 44 कानून हुआ करते थे, उनको 4 कानूनों में तब्दील कर दिया। कानून भी नहीं बनाया, संहिता बना दी। संहिता का मतलब होता है जैसा आचार संहिता होती है, जहाँ टाइम पे लगा देते फिर खत्म कर देते। तो मजदूरों के लिए तो कोई कानून ही नहीं छोड़ा। जो मजदूरों ने कानून लड़के अपनी जान दे करके हासिल किए थे, वो सारे कानून खत्म कर दिए आपने। उनके लिए आपने 4 संहिता बना दी, तो मजदूर भी तो परेशान है। तो मजदूर और किसान दोनों मिल करके 25 तारीख का भारत बंद करेंगे। इसमें कोई हिंसा की कोई बात नहीं है। हम अपनी बात कहने के लिए इस चीज़ को लागू कर रहे हैं। अच्छा नरेंद्र जी, देखिए 9 महीने हो गए किसान आंदोलन को। इसके अलावा आप लोगों ने किसान संसद भी लगाई, कई बार भारत बंद का ऐलान भी हुआ, 26 तारीख को परेड भी कर ली। इतना सब कुछ होने के बाद सरकार अभी भी, जैसा आप कह रहे हैं कि हम अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप सरकार से 2 मीटर की दूरी पे बैठ के चिल्ला रहे थे, संसद लगा रहे थे, नहीं सुना सरकार ने। 9 महीने हो गए, और कितना समय लगेगा सरकार को ये सुनने में कि किसान क्या चाहते हैं? मैडम जी, सरकार की स्थिति तो ये है कि उनके पाँव के नीचे ज़मीन ही नहीं है, और अफसोस ये है कि उनको यकीन ही नहीं है। उनको पता ही नहीं चल पा रहा है स्थिति क्या है। अभी आप थोड़ी देर पहले जो हमारे बड़े भाई से बात कर रहे थे ना, वो बोल रहे थे कि हम पराली पे कोई कानून नहीं बनाएंगे, किसी को ये नहीं करेंगे, सारे केस वापस ले लेंगे। ये हो रहा है किसान आंदोलन की वजह से। ये उसी का फ़ायदा है, ये उसी का फ़ायदा है कि सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि हम किसानों को बात करें, ये करें, वो करें। उसी का नतीजा ये है कि आज सरकार
किसी हरियाणा में पंजाब में तमाम जगह, नहीं तो ये होता है कि अगर जरा सा कोई कुछ बोलते था उसको उसकी जमानत भी नहीं हो पाती थी। आज ये कंडीशन है कि अगर किसी को सरकार अरेस्ट भी करती तो शाम से पहले उसको छोड़ देती है। तो ये किसान आंदोलन का एक प्रभाव है। जो 9 महीने की बात हो रही है, तो 9 महीने में इस किसान आंदोलन ने दिखाया है कि आरएसएस, बीजेपी, इनकी फेंका परिस्थिति, इनका हिंदू मुस्लिम, इनका तमाम जो भी समाज को बांटने का जो प्रयास, इनका जो सिलेबस था, वो सिलेबस पूरा देश ने फाड़ के फेंक दिया है। अब एक ही बात चलेगी कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब किसान हैं, हम सब मजदूर हैं। इसमें कोई जात, नीच, धर्म वरम का, कोई मजहब का कोई काम नहीं है यहाँ पे। इस तरह से ये उपलब्धि है इस किसान आंदोलन की। और जितना ये आंदोलन, जैसे भाई बोल रहे थे कि डीप में जा रहा है, गहराई में जा रहा है, और भी इसमें परतें खुलती जा रही है। और ये अल्टीमेटली बीजेपी को नुकसान, सरकार को तो नुकसान कर रहा है, बीजेपी को भी नुकसान कर रहा है। उसने लगातार इतने सालों से जो देश के अंदर जहर घोला था, वो जहर का हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जगह जगह जाके उनका इलाज कर रहे हैं, उनको इंजेक्शन दे रहे हैं कि आपने ये बीमारी फैलाई थी समाज में, हमने उसका ये इलाज किया है। आपने हिंदू मुस्लिम वाला करा था, हमने तो उसका दूसरा इलाज कर दिया। तमाम बीमारी जो आपने समाज में फैलाई है, उस बीमारियों की वजह से जो आपने सत्ता पाई है देश के अंदर, उन तमाम बीमारियों का हम इलाज करके, और ना सिर्फ बीजेपी को, बाकी तमाम पूंजीपतियों को भी ये दिखा देंगे कि देश को चलाने वाले असली किसान और मजदूर है। आप इनको बंधक और इनको मजबूर ना समझे। अब ये किसान जाग गया है, जैसे भाई बोल रहे थे, अब लाठी लेकर के पेरा देंगे चाहे सरकार कोई भी आए। 60 खरब की संपत्ति सरकार बेच रही है, ठीक है, और किसानों को 5 रुपए गन्ने पे बढ़ा दिए। इसे कैसे देखते हैं? मैडम, ये स्थिति हो रही है कि उनका 200 रुपये बढ़ता है और हमारा 1 रुपये बढ़ता है। आज पेट्रोल की स्थिति आप देख लीजिए, पेट्रोल 100 के पार हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी किसी रोज पेट्रोल की जो कीमत है, ठीक है। तो ये चुनाव का थोड़ा झुंझुना पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और इसका भी कोई मतलब फायदा नहीं है कि ये उनको देंगे या नहीं देंगे। आप देखिए कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में कम से कम 1200 करोड़ रुपए का बकाया अभी भी गन्ना वालों का है। तो आपने मान लो घोषणा कर दी और आपने नहीं दिया, उसका फायदा क्या हुआ? मतलब इतिहास में एक कैरेक्टर हुआ था जिसको अपन हिटलर बोलते थे, तो ये दूसरा वेरिएंट जो भारत में पैदा हुआ इसको हम बोलते हैं झुटलर। मतलब ये जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है, ठीक है। ये तो जो बीजेपी के लोग हैं उनको यकीन है कि ये कर क्या रहा है, हमारी बीजेपी की पूरी लुटियां डुबा रहा है ये, ठीक है। तो उसका जो कहना है, उसने तो 15 लाख का भी बोला था, अब तो 5 रुपए की बात कर रहे हो, आज तक नहीं आया। भी लेके आए थे, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। आप ध्यान दीजिए, वो जब भी बोलते हैं ना, जनता को हमको उल्टे ही समझना है। अगर उनने बोला कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, समझ लो किसी भी प्रदेश में, देश में कहीं भी विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, ठीक है। वो अगर बोल रहे हैं, अगर उनने बोला कि किसानों के लिए मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, उनको समझ जाइए किसानों को फंसाने के लिए पूंजीपति को दूसरी चाल चल रहा है। अगर वो बोल रहा है कि मैं मजदूरों के लिए फायदा करने वाला हूँ, तो मैं तो जब भी वो किसी वर्ग के ऊपर बोलते हैं, किसान के ऊपर, टीचर के बोल, मैं तो मेरा दिल बैठ जाता, मुझे लगता भी इसकी भी बारी आगे लुटने की। तो जहाँ भी उन्होंने बोल रहा कि मैं रेल को फायदा में करने वाला हूँ, रेल को बेच दिया। जहाँ भी वो बोलते हैं, तो जहाँ भी वो बोलते हैं उसका उल्टा रिएक्शन होता है। तो ये हम देशवासियों को 7 साल में अच्छे से समझ में आ गया है कि जो बोलता है उसका अपोजिट ही होता है। इसलिए हिटलर के बाद दूसरा एक व्यक्ति जो पॉपुलर हुआ है वो झुटलर ही है। वो झुटलर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है। मैं तो अभी ओलंपिक वाला खेल चल रहा था, मुझे थोड़ा दुख हुआ कि हमारे एक भाई ने भाला फेंक में बहुत लंबा भाला फेंका, तो उसको एक मेडल मिला। हमारे प्रधानमंत्री की अगर प्रतियोगिता होती झूठ बोलने की, तो एक मेडल इनको भी मिल जाता, तो कम से कम देश का नाम तो होता, देश का नाम बच जाता। कौन सा मेडल मिलता? फेंकने का मेडल उनको मिल जाता है। गोल्ड मिलता, सिल्वर मिलता, ब्रॉन्ज मिलता। वो तो चारों मेडल उन्हीं को मिलते और किसी को नहीं मिलता। जितने मेडल उनके आगे पीछे और कोई भी नहीं है। दूसरे देश में ये स्थिति हो जाती है कि अगर कहीं ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, कहीं एक्सीडेंट, कहीं हादसा हो गया, उसका मंत्री या प्रधानमंत्री अपनी नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दे देता है कि मुझसे ये काम हुआ नहीं जो मेरी जिम्मेदारी थी। यहाँ पे इतने दंगे फसाद मारकूट हो रही है, वो बोल रहे हैं कि देश में ऑक्सीजन से कोई कमी, कोई मरा ही नहीं है। तो इससे बड़ा सबूत क्या है कि हमारा प्रधानमंत्री झुटलर है या नहीं है। अमित शाह जो बोल रहे हैं 50 साल राज करेंगे, दरअसल उनकी उल्टी गिनती जो है, उनका जो गणित था, उनके गणित के या उनके सिलेबस में किसान आंदोलन नहीं था। इस चक्कर में बोल रहे थे कि हम 15-20 साल और राज कर लेंगे, लेकिन किसान आंदोलन ने जो खंबा यहाँ पे गाड़ा है, तो वो 50 साल तो छोड़ दिए, 5 साल राज कर ले, वही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। सिलेबस आ गया, आउट ऑफ द सिलेबस है ये। गृह मंत्री ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं, गृह मंत्री कहते हैं और कहती है उनकी जो गोदी मीडिया है,
इसके अलावा कोई भी नहीं कहता देश में कौन सा अच्छा कोई मुख्यमंत्री है। वहाँ लाशों को कफन नहीं मिल पा रहा है और लाशों को वहाँ पे शमशान नहीं मिल पा रहा है। गंगा नदी के किनार पे लाशें पड़ी हुई है ना, कौवे नोच रहे हैं उसको, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। बताइए ऐसा व्यक्ति कैसे बोल सकते हो कि इससे अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। अच्छा, जब हम यहाँ आए और कैमरा ऑन होने से पहले यहाँ पे सुनील पंडित जी बड़ा ही एकदम संगीतमय माहौल बना के बैठे थे। बहुत अच्छा सा गीत आप गुनगुना रहे थे। मैं चाहूँगी एक बार दोबारा वो हमें सुनाइए। चलिए, गीत तो बहुत सारे हैं। जो गीत मैं गा रहा था वो गीत मैंने खुद बनाया है इस आंदोलन में आकर के। वो गीत कोई कॉपीराइट नहीं कर रहे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बनाया है तो बनाया है। जो मैं किसी और का गाता तो मैं नाम भी लेता हूँ कि फला का एक गीत है, क्योंकि मुझे कोई प्रसिद्धि गीतों से नहीं, बस मैं अपना एक बात कहता हूँ। तो वो जो भाव है, दिल्ली जो है, साउल ऑफ दिल्ली, साउल ऑफ दिल्ली सदियों से इंतज़ार कर रही है कि कब कोई ऐसा शासक आएगा जो हमको आज़ाद करेगा। जो दिल्ली की मिट्टी है, दिल्ली साउल ऑफ दिल्ली, आप कुछ भी कह सकते हैं आप उसको। मतलब एक दिल्ली की जो दिल्ली है, जो तो दिल्ली कुछ कह रही है। इन सूरवीरों से जो ये लोग आए हुए हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके जोग धारण किए हैं, देश की जनता के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, तो दिल्ली की तरफ से मैंने कुछ कहा। भाग बड़े हैं मेरे घर वीर पधारे, भाग बड़े हैं मेरे घर सिंह पधारे, मिट जाएंगे दुख दर्द हमारे, भाग बड़े हैं मेरे घर सिंह पधारे। दिल्ली कह रही है सत्ता नसीनों से भी और दिल्ली की जनता से भी, आए वीरों को वीरा आदर दीजो, आए वीरों को वीरा आदर दीजो, चरण धोई चरणामृत लीजो, चरण धोई चरणामृत लीजो, कर ले यकीन ये है सच रखवारे, भाग बड़े हैं मेरे घर सिंह पधारे, भाग बड़े हैं मेरे घर वीर पधारे, भारत आज़ादी की राह चला है, भारत आज़ादी की राह चला है, देश का मालिक जाग चला है, होगा हिसाब अब, होगा हिसाब और होंगे वारे न्यारे, भाग बड़े हैं मेरे घर वीर पधारे, भाग बड़े हैं मेरे घर सिंह पधारे, सफर आज़ादी का सबसे है न्यारा। जो इसमें आ गया बैक नहीं होगा। सफर आज़ादी का सबसे है न्यारा। आप पत्रकारिता करते हो, आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा, आंदोलन में ही रहेंगे, कहीं और नहीं जा सकते। सफर या जहाँ आंदोलन चल रहा हो, गांव में या गलियों में, आंदोलन में ही रहेंगे आप, और कहीं नहीं जा सकते। सफर आज़ादी का सबसे है न्यारा, सूरज सम कोई जुगनू भी प्यारा। एक एक आदमी ढूंढ रहे हैं कि परमानेंट धरने पे रहने वाला कोई मिले। तो आ रहे लोग। सूरज सम कोई जुगनू भी प्यारा, भले वो जुगनू की तरह है लेकिन उसकी उपमा हमने सूरज से दिया। सूरज सम कोई जुगनू भी प्यारा। इसके बाद सजेस्ट किया हमारे लीडर ने, तो हमने उसको लाइन को और विस्तृत किया है। उन्होंने बताया तो हमने उसको चेंज किया। चांद भी प्यारा और जुगनू भी प्यारा। इसमें उपमा ये कि जो चांद वो है जो यहाँ परमानेंट रहता है, और जुगनू जो आता जाता है, जो आते रहते हैं जाते रहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, चांद है वो जो यहाँ रहते हैं, और सूरज तो फिर हाँ, ये संयुक्त किसान मोर्चा सूरज की तरह है ना। तो लगता है होंगे अब चिर उजियारे, लगता है होंगे अब चिर उजियारे, भाग बड़े हैं मेरे घर वीर पधारे,
भाग बड़े हैं मेरे घर सिंह पधारे। मिट जाएंगे दुख दर्द हमारे, भाग बड़े हैं मेरे घर सिंह पधारे। 4 लाइनों में एक मुक्तक है, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। हम पंछी परदेसी मुसाफिर आए हैं सैलानी, हम पंछी परदेसी मुसाफिर आए हैं सैलानी। देव तुम्हारी नगरी में जब लग है दाना पानी, हम पंछी परदेसी मुसाफिर आए हैं सैलानी। इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत खूब सुनील जी, बहुत अच्छा। और आपने अगर नोटिस नहीं किया तो आपको एक बात बता दूं मैं कि जब ये कानपुरिया गा रहे थे तो उधर से पंजाबी ताल छेड़ी जा रही थी। तो ये कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ यहाँ दिखने को मिल सकता है सिंघू बॉर्डर पे। हाँ, वो देखिए पैसे वारे जा रहे हैं आपके ऊपर, फोरम भी चलाते हैं हम लोग, पैसे वारे जा रहे हैं आपके ऊपर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम एक गाना गाएंगे। अच्छा, आप भी गाएंगे? हाँ। आपका नाम? मैं पंजाब तो हाँ, मेरा नाम हैगा मोहन सिंह ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। आप हिंदी में गाओगे पंजाबी में गाओगे? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। अच्छा, चलो हमारे व्यूअर्स कम है पर फिर भी आप गा लो। हाँ अच्छा। गाइए, मैं साथ दूंगा आपको, चलिए। ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਚੜਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਤਰਸਦੇ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੱਕ ਵਗਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੰਦ ਬਾਲ ਕਰੜੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੂੰਜ ਘੇਰ ਲਈ ਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਜੱਡਰੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ। ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। इनकलाब जिंदाबाद। इस 2 दिन के कन्वेंशन का जो मकसद था वो यही था कि जो थोड़ा बहुत ये आंदोलन सुस्त पड़ने लग गया था उसको दोबारा से ऊर्जा से भरा जा सके। और ये जो माहौल अभी इस वक्त आप देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर से, इसको देख के लग रहा है कि इस कन्वेंशन का जो प्लान था वो असर करने लग गया है। यहाँ दोबारा से माहौल गर्मा रहा है, लोगों में ऊर्जा भर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए।